हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आर के सर। एक बार फिर से आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं अपना। उसके जितने भी बेसिक टर्म थे, चाहे वो साइन कन्वेंशन हो, मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर कॉनकेव मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो, सभी डाउट हम लोग क्या कर लिए थे, क्लियर कर लिए थे। अगर जो हम इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो हमारे प्लेलिस्ट में चला जाएगा, वहाँ पे उसको इसके प्रीवियस सभी वीडियो जो लाइट के बेसिस पे हमने 6-7 वीडियो बनाए वो सब उसको वो है वहाँ पे अवेलेबल है। आज हम बात करेंगे जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है लाइट के रिफ्रैक्शन। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, रिफ्लेक्शन पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि देखो, रिफ्लेक्शन में क्या होता था ना कि उसमें केवल एक मीडियम होता था, उसमें क्या होता था, लाइट आती थी, बाउंस बैक हो जाती थी, मतलब आती थी, टकराकर वापस चली जाती थी। तो उसमें ऐसा होता था रिफ्लेक्शन। बट रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि इसमें जब जैसे कि जो लाइट होता है जब एक मीडियम से क्या करता है दूसरे मीडियम में जाता है, मतलब कि कहने का मतलब वो जब करे कि बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होता है, बेंड हो जाता है जब करे कि सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, जब वो मतलब कि करे कि जैसे कि ये हमारा इस तरीके से एक सरफेस है, ऊपर का मीडियम दूसरा है, नीचे का मीडियम दूसरा है। तो अगर इस तरीके से दो मीडियम में अलग अलग मीडियम सेपरेट हो जा रहा है तो वो जो रे ऑफ लाइट था वो क्या हो जाता था, बेंड हो जाता था। लाइट का मतलब, ये जो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता था कि रिफ्लेक्शन में लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलता था तो लाइट क्या हो जाता था, बेंड हो जाता था। मतलब कि अपने एक्चुअल पाथ को छोड़कर वह दूसरे पाथ पे क्या होता था, मतलब कि अपने पाथ से थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाता था। मतलब जो उसका एक्चुअल पाथ था, मतलब जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट कर देता था तो ऐसे न चलकर वो यहाँ पे पहुँचने में थोड़ा सा ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता था या थोड़ा सा इधर का रिफ्लेक्ट हो जाता। तो इस तरीके से क्या होता था, रिफ्लेक्शन होता था। तो रिफ्रैक्शन में यही चीज़ है कि जब हम रे ऑफ लाइट क्या करता था, मीडियम से सेपरेट करता था, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करता था तो वो रे ऑफ लाइट क्या हो जाता था, बेंड हो जाता था, मतलब अपने पाथ से हट जाता था। तो अभी बेंड कैसे होता था, तो बेंडिंग होने के लिए देखो यहाँ पे हमने कुछ कंडीशन लेते थे। रेयर से डेंसर में जाएगा तो किस प्रकार से बेंडिंग होगा, डेंसर टू रेयर होगा तो किस प्रकार से बेंडिंग होगा, और ऐसा कौन सा कंडीशन है कि जिसमें लाइट बेंड ही नहीं होगा। दो मतलब रेयर से डेंसर में आएगा तो कैसे ये मतलब किस प्रकार से बेंड करेगा, और डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा, और ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें नो बेंडिंग ऑफ लाइट, तो कौन सा कंडीशन जिसमें लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो अब इसको जानने से पहले हम समझते हैं रेयर और डेंसर मीडियम क्या होता है। तो रेयर मीडियम क्या होता है कि जब जिसमें लाइट क्या होता है आसानी से ट्रेवल कर सके, मतलब कि रेयर मीडियम में मतलब ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल क्या हो, दूर हो, ये लाइट स्मूथली क्या करे, फास्ट ट्रेवल कर सके, तो हमारे क्या होता था, रेयर मीडियम होता था। डेंसर मीडियम क्या होता था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता था तो जो जहाँ पे पार्टिकल क्या होते थे बहुत पास होते थे, मतलब लाइट क्या होता था, स्लो मोशन करने लगता था, मतलब धीरे धीरे लाइट का क्या करता था, जाता था। तो पार्टिकल अगर पास हैं तो डेंसर मीडियम, पार्टिकल पास है तो डेंसर मीडियम, और पार्टिकल दूर है तो क्या बोलेंगे उसको, रेयर मीडियम। रेयर मतलब दूर, डेंसर मतलब डेंस यानी घना यानी पास। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। तो अब जैसे कि हम ले लेते हैं, यहाँ पर ये हमारा हो गया एक सेपरेटिंग पार्ट हो गया। हम ऊपर का मीडियम ले लेते हैं, मीडियम हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो एयर हमारा कैसा, रेयर मीडियम है, तो एक हम ले लेते हैं यहाँ पे रेयर मीडियम, यानी कि चलो एयर ही ले लेते हैं, कोई नहीं, एयर भी तो वही है। हम ले लेते हैं एयर जो कि हमारा रेयर मीडियम है, और एक डेंसर में हम ले लेते हैं लिक्विड यानी कि वाटर। इस तरीके से हम ले लिए। अब होता क्या है दोस्तों कि जैसे ही ये लाइट इस तरीके से ट्रैवल करेगा, मतलब कि यहाँ से चलेगा लाइट, अब लाइट जब आएगा तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से हम एक नॉर्मल बना देते हैं।
इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। अब जब ये लाइट इस तरीके से चलेगा तो चलने के बाद इसका तो एक्चुअल पाथ क्या है, ए है, इस तरीके से जाना चाहिए। बट ये लाइट क्या होता है, इस नॉर्मल की तरफ क्या हो जाता है, झुक जाता है। नॉर्मल की तरफ क्या हो जाता है, झुक। ये हमारा क्या है, ये हमारा इंसिडेंट रे है, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। और ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। समझ में, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये देखो, ये हो गया नॉर्मल, तो ये हो गया हमारा एंगल आई, और ये हो गया, ये हमारा नॉर्मल है तो ये वाला हो जाएगा एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला चीज़ समझना है हमें कि जब हमारे रे ऑफ लाइट कैसे ट्रेवल करे, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आए, यानी कि एयर से वाटर में आए, मतलब रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगा। तो उसमें क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट होगा वो बेंड हो जाएगा किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ, मतलब जिधर नॉर्मल होगा उसी के साइड क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। गॉट इट। जब जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा तो रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, मतलब नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। चलो अब हम आते हैं डेंसर टू रेयरर, मतलब जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगा। जैसे ये हमारा हो गया एक सेपरेटिंग पार्ट हो गया, हमने ऊपर अब ले लेते हैं डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का मतलब हम ले लेते हैं इधर वाटर, और हम नीचे क्या ले लेते हैं, एयर, एक रेयर मीडियम। अब जो रे ऑफ लाइट है वो कैसे ट्रैवल कर रहा है, वो ट्रैवल हमारा कर रहा है इस तरीके से, मतलब कि डेंसर से किस में जा रहा है, रेयर में, डेंसर मीडियम से जा रहा है रेयर मीडियम में। अब हम क्या करते हैं, इस पे इस तरीके से हम एक नॉर्मल बना देते हैं। नॉर्मल तो उसमें होता है क्या है कि इसका देखो एक्चुअल पाथ तो ए है, ये जो रे का एक्चुअल पाथ है हमारा इस तरीके से है इधर से, बट ये होता है क्या है कि लाइट ये ऐसे नहीं जाएगा, बल्कि वो क्या करेगा, नॉर्मल से दूर भाग जाएगा इस तरीके से। नॉर्मल से क्या होगा, दूर भाग जाएगा। तो ये होता है डेंसर टू रेयर, कि मतलब जब हमारा रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो वो नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागेगा, और जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की ओर जाएगा। डेंसर टू नॉर्मल, सॉरी डेंसर टू रेयर टू डेंसर तो नॉर्मल की ओर जाएगा, और अगर डेंसर टू रेयर होगा तो नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागेगा। गुड। चलो ये हो गया हमारा। अब इसमें देखेंगे कि देखो नॉर्मल है, ये हो गया हमारा एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हमारा नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टर रे है, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल आर हो जाएगा। तो इसमें एक चीज़ भी ध्यान रखना है कि जब रेयर से डेंसर होगा तो एंगल ऑफ आई क्या हो, एंगल ऑफ एंगल ऑफ आई से क्या होगा, छोटा होगा। और जब डेंसर टू मीडियम हो जाएगा, यहाँ पे समझना है हमें कि जो एंगल ऑफ आई होगा एक ग्रेटर देन होगा किसके, एंगल आर के। किस कंडीशन में, रेयर टू डेंसर। और दूसरा कंडीशन हो जाएगा कि जो एंगल आई होगा ए लेस देन होगा किससे, एंगल आर से, जब हमारा मीडियम होगा डेंसर टू रेयर। गॉट इट। अब एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि लाइट बेंड ही नहीं होगा, सर इस कौन सी बात हो गई, तो इसमें होता है क्या है कि ये हमारा सेपरेटिंग हो गया। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, समझना, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो जो इंसिडेंट रे हो इसी नॉर्मल से ही आए, समझ में आ रहा है ना, इसी नॉर्मल से ही आएगा। तो इसका जो एंगल बनेगा इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई, ये क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि नॉर्मल के ऊपर से आ रहा है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 होगा तो उस समय क्या होगा, नो बेंडिंग होगा। मतलब जब इंसिडेंट किस पे होगा, नॉर्मल पे होगा। जब इंसिडेंट हमारा नॉर्मल पे होगा, रे ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल पे होगा, तो एंगल आई 0 होगा, तो उस समय क्या होगा, नो बेंडिंग होगा। गॉट इट। ये हो गया हमारा रेयर टू डेंसर टू रेयर, और नो बेंडिंग ऑफ नॉर्मल। अब एक चीज़ और हम समझते हैं,
जैसे हम यहाँ पे एक ग्लास ले लेते हैं, ग्लास जार, इस तरीके से ऐसे। चलो तो हम इसमें क्या कर देते हैं, इस तरीके से वाटर को हम फिल कर देते हैं इस प्रकार से। तो होता क्या है, देखो हमारे गैस वाटर जार है। अब इसमें क्या होता है कि देखो ये तो हमारा कौन सा मीडियम है, ऊपर वाला रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम है। ये जो हमारा है ये हमारा कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। और ये नीचे जो हमारा है ये हमारा कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है। ये चीज़ है। तो देखो होता क्या है कि जब रे ऑफ लाइट देखो हमने बताया रेयर से डेंसर में आ रहा है, तो इस तरीके से रे ऑफ लाइट चल रहा है किसमें, रेयर से अब आ रहा है डेंसर में। तो अगर हम यहाँ पे इस तरीके से अगर नॉर्मल अगर हम बना दें तो ये क्या होगा कि नॉर्मल की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा झुक जाएगा इस तरीके से, ऐसे ये इस तरीके से नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारा डेंसर है, नीचे फिर रेयर है। अगर हम यहाँ पे फिर इस तरीके से अगर नॉर्मल बना दें ऐसे, तो ये जब इस प्रकार से फिर से नॉर्मल बना देंगे तो ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। अभी हमने बताया कि जब रेयर से डेंसर में आएगा तो नॉर्मल की तरफ आएगा, और जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागेगा। इस तरीके से होता है। अगर यही हम देखें प्रिज्म पर, अगर यही चीज़ को हम इससे प्रिज्म पे देखें, ये हमारा एक प्रिज्म हो गया इधर से, तो देखो ये हमारा मीडियम हो गया एयर, इधर भी हमारा मीडियम हो गया एयर, इसको भी हम एयर ही लिख देते हैं, एयर वाटर। इस तरीके से एयर, ये क्या हो जाएगा वाटर, इधर भी हम क्या लिख दिए हैं एयर। और ये जो बीच वाला मीडियम है, ये हमारा बीच वाला जो मीडियम है ये हमारा क्या है, डेंस मीडियम है। चलो इस तरीके से हो गया। तो अब देखो एयर हमारा रेयर मीडियम है। अब इस तरीके से हमारा ऐसे पार्ट एरिया फ्लाइट चला, तो देखो अगर हम यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है। इस तरीके से हमारा एक नॉर्मल हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ऐसे एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया है। तो ये देखो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ ऐसे क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगा, नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाएगा। अब देखो ये डेंसर से किस में जा रहा है, रेयर में, डेंसर से रेयर में। तो हम फिर इस पर क्या करेंगे, एक हम फिर इस पर क्या करते हैं, इस तरीके से एक ड्रॉ करते हैं क्या, नॉर्मल। इस तरीके से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इधर से ऐसे, मतलब 90 डिग्री बनना चाहिए। तो ये अगर हम यहाँ से इस तरीके से अगर हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल बना देते हैं, तो ये क्या होगा, दूसरे चीज सॉरी चलो ये हम एक 90 डिग्री का होगा ना, तो हम ऐसे क्या करते हैं, इस तरीके ऐसे। तो ये देखो हमारा क्या हो गया, एक नॉर्मल हो गया, हमारा एक नॉर्मल हो गया। इधर देखो ये हमारा नॉर्मल है, यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, एक नॉर्मल हो गया। तो जैसे देखो अब ईयर हमारा था रेयर, डेंसर, डेंसर की तरफ गया तो नॉर्मल की तरफ झुक गया। अब जैसे डेंसर से रेयर में जाएगा तो ये क्या होगा, ये जो हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल से क्या हो जाएगा, इस तरीके से दूर भाग जाएगा, नॉर्मल से क्या होगा, दूर भाग जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, कंडीशन होता है कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि रिफ्रैक्शन का मतलब जब लाइट क्या करता है, अपने मीडियम को चेंज करता है तो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। अब बेंड कैसे कैसे होता है कि जब वह रेयर से किस में जाता है, डेंसर में, रेयर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। और जब डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से क्या होता है, दूर भाग जाता है। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा जीरो हो जाता है, यानी कि रिफ्लेक्शन लाइट का इंसिडेंट से कि इस नॉर्मल से हो, तो उस समय हमारा क्या होता है, कोई बेंडिंग नहीं होती है। तो ये हो गया। अब हम समझेंगे कि क्या ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बहुत ही जानदार टॉपिक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या है, हम इसको म्यू से या फिर बुक में देखेंगे तो EN से क्या करता है, नीटा जिसको हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंट करते हैं।
अब जैसे कि हमने बताया है कि जो हमारा रेयर मीडियम होता है, रेयर मीडियम, इसमें क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ये हमारा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होता है। इस जो हमारा रेयर मीडियम होता है स्पीड ऑफ लाइट कैसा होता है, फास्ट होता है। और अगर हम बात करेंगे डेंसर मीडियम का, तो डेंसर मीडियम में क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट ये हमारा क्या होता है, स्लो होता है। तो होता क्या है दोस्त स्टूडेंट कि जब हम इसको मेजर करते हैं कि किस में लाइट फास्ट जा रहा है, किस में लाइट स्लो जा रहा है, तो जिसको मेजर करते हैं वो हमारा क्या होता है ऑप्टिकल डेंसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी का मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी, यही हमारा क्या कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को हम क्या बोल देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब ये जो लाइट फास्ट ट्रेवल कर रहा है या स्लो ट्रेवल कर रहा है, इसको जो हम जो मेजर करते हैं वो क्या कहलाता है ऑप्टिकल डेंसिटी। ये जो मीडियम उसको इसके मीडियम को हम जो मेजर करते होता है ऑप्टिकल डेंसिटी, और इसको जो होता है मेजर करते हमारे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू ए, अगर ये क्या होगा ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा मीडियम कैसा है डेंसर है, मतलब डेंसर मीडियम है। और जब डेंसर मीडियम होगा तो जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो क्या होगी कम होगी। मतलब कि यहाँ पे जो म्यू होगा यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये क्या हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका v का। इस तरीके से स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी 1/v। तो जैसे ये हमारा हो गया एक लाइट इधर से ऐसे ही चल रही है इस तरीके से, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम m1 ले लेते इधर, m2 इधर स्पीड ऑफ लाइट v1 v2। तो अगर हम इधर करेंगे m2 का तो m2/m1 करते हैं, m2/m1 तो देखो अपोजिट होगा, इस क्या हो जाएगा v1/v2, क्या हो जाएगा v1/v2। इसका मतलब होता है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं μ/1। इसको हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम रिस्पेक्ट विद 1। क्या पढ़ेंगे इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम रिस्पेक्ट विद 1। ये हो जाएगा हमारा v1/v2। अब इस पे क्वेश्चन जैसे इस तरीके से दे देगा आपको, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा जैसे यहाँ पे दे देगा कि स्पीड ऑफ लाइट एयर का दे देगा कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये हमारा दे देगा 2 × 10⁸। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, पहला दूसरा। तो इसमें पूछ देगा कि ये मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना में ग्लास का रिस्पेक्ट विद किसके ईयर के, मतलब कि तो जिसका पूछेगा उसको ऊपर लिख देंगे और जो बचेगा उसको हम क्या कर देंगे नीचे। तो इसके सामने हमारा हो जाएगा 3 ईयर में कितना चल रहा है 3 × 10⁸, और ये हमारा कितना हो जाएगा 2 × 10⁸। ये कट जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास रिस्पेक्ट विद एयर कितना हो जाएगा 1.5। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो और टाइप के और तरीके के क्वेश्चन इसमें तो देखते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।